नमस्कार। आप देख रहे हैं 90s समाचार। सबसे पहले इस बुलेटिन की मुख्य खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मकर संक्रांति के मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मतदाता सूची की जांच का मकसद केवल सूची को सही रखना है, न कि किसी की नागरिकता पर कार्रवाई करना। दिल्ली के बाहरी इलाके में कबाड़ के सामान में लगी आग से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कुछ लोग घायल हुए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने अंतरिक्ष तकनीक से जुड़ी नई नीति को मंजूरी दी है, जिससे निवेश और रोजगार बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। दिसंबर महीने में थोक महंगाई दर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ईरान की मौजूदा स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने भारतीय नागरिकों को वहां यात्रा न करने की सलाह दी है। गाजा को लेकर काहिरा में हमास और मिस्र के मध्यस्थों के बीच बातचीत शुरू होने की खबर है। यूक्रेन में जारी संघर्ष के बीच हालात अब भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। राजकोट में भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक दिवसीय मैच जारी है। उत्तर भारत के कई हिस्सों में ठंड और घने कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के अलग-अलग हिस्सों में मनाए जा रहे पर्वों के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दीं। इन पर्वों का देश की संस्कृति और परंपराओं से गहरा जुड़ाव है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि ये त्योहार एकता, मेहनत और प्रकृति के प्रति सम्मान का प्रतीक हैं। इन दिनों कई राज्यों में पतंग उड़ाने, फसल से जुड़े कार्यक्रम और पारंपरिक आयोजन हो रहे हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि त्योहार मनाते समय सुरक्षा नियमों का पालन करें। फिलहाल देश भर में पर्वों का उत्साह बना हुआ है और कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने आज सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मतदाता सूची से जुड़े मामले में अपना पक्ष रखा। आयोग ने अदालत को बताया कि मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण एक नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना है कि मतदाता सूची में सही, पात्र और जीवित मतदाताओं के नाम ही शामिल हों। आयोग ने स्पष्ट किया कि इस प्रक्रिया के तहत किसी व्यक्ति की नागरिकता तय करना, रद्द करना या उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करना आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। आयोग के अनुसार मतदाता सूची की शुद्धता लोकतंत्र के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि किसी भी प्रकार की त्रुटि चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट में इस विषय पर सुनवाई जारी है और अदालत विभिन्न पक्षों की दलीलें सुन रही है। फिलहाल कोई अंतिम आदेश पारित नहीं हुआ है। दिल्ली के बाहरी इलाके में आज कबाड़ के सामान से भरे एक क्षेत्र में आग लगने की गंभीर घटना सामने आई। इस आग की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कुछ अन्य लोग झुलस गए। घायलों को तुरंत पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार जिस इलाके में आग लगी, वहां प्लास्टिक, रबर और अन्य ज्वलनशील पदार्थ बड़ी मात्रा में जमा थे। आग लगते ही तेज धुआं उठा और आग ने तेजी से आसपास के हिस्सों को अपनी चपेट में ले लिया। दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पुलिस और प्रशासन ने घटनास्थल को घेर लिया है और आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने आज अंतरिक्ष तकनीक से संबंधित राज्य नीति को मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार के अनुसार इस नीति का उद्देश्य सैटेलाइट आधारित सेवाओं, भूस्थानिक सूचना प्रणाली और रिमोट सेंसिंग तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देना है। इस नीति के तहत कृषि फसल निगरानी, आपदा प्रबंधन, बाढ़ और सूखे की पूर्व चेतावनी, जल संसाधनों की निगरानी और शहरी विकास जैसे क्षेत्रों में तकनीक का उपयोग किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस नीति से निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ेगी और तकनीकी स्टार्टअप्स को भी प्रोत्साहन मिलेगा। नीति के क्रियान्वयन के लिए अलग से दिशा निर्देश और विभागीय जिम्मेदारियां तय की जाएंगी। तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में पिछले 24 घंटों से हो रही बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। लगातार बारिश से कई स्थानों पर भूस्खलन हुआ है और बड़े पेड़ गिरने से प्रमुख सड़क मार्ग बाधित हो गए हैं।
सड़कों के बंद होने से स्थानीय निवासियों और पर्यटकों को आवाजाही में कठिनाई का सामना करना पड़ा। प्रशासन द्वारा जेसीबी मशीनों और कर्मियों की मदद से मलबा हटाने और रास्ते बहाल करने का काम किया जा रहा है। एहतियात के तौर पर संवेदनशील इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। आर्थिक समाचार। सरकार द्वारा जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के अनुसार दिसंबर महीने में थोक मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आंकड़ों के अनुसार कुछ विनिर्मित वस्तुओं और कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि इसका प्रमुख कारण रही है। थोक महंगाई में बढ़ोतरी का असर उद्योगों की लागत पर पड़ता है, जो आगे चलकर खुदरा स्तर पर कीमतों को प्रभावित कर सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि थोक और खुदरा महंगाई के रुझानों पर नजर रखना नीति निर्धारण के लिए आवश्यक होता है। फिलहाल सरकार और रिजर्व बैंक इन आंकड़ों की समीक्षा कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विदेश मंत्रालय ने ईरान की मौजूदा स्थिति को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए नई यात्रा सलाह जारी की है। मंत्रालय ने कहा है कि वर्तमान सुरक्षा स्थिति को ध्यान में रखते हुए गैर जरूरी यात्रा से फिलहाल बचा जाए। ईरान में रह रहे भारतीय नागरिकों को स्थानीय कानूनों का पालन करने और भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने की सलाह दी गई है। सरकार स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और आवश्यक होने पर आगे निर्देश जारी किए जाएंगे। गाजा से जुड़े ताज़ा घटनाक्रमों पर मिस्र की राजधानी काहिरा में बातचीत शुरू होने की सूचना है। इस बातचीत में हमास के प्रतिनिधि और मिस्र के मध्यस्थ गाजा में प्रशासनिक व्यवस्था, सुरक्षा और मानवीय सहायता के मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। इस प्रक्रिया को क्षेत्र में स्थिरता बहाल करने और नागरिकों तक राहत पहुंचाने की दिशा में एक प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। फिलहाल बातचीत जारी है और किसी अंतिम सहमति की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। यूक्रेन में जारी संघर्ष को लेकर हालात अब भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। हाल के हमलों में ऊर्जा संयंत्रों, आवासीय इलाकों और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचने की खबरें आई हैं। सर्दियों के मौसम में बिजली और हीटिंग से जुड़ी समस्याओं के कारण आम नागरिकों की कठिनाइयां बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष को लेकर कूटनीतिक प्रयास और बैठकों का सिलसिला जारी है। खेल समाचार में सबसे पहले क्रिकेट। राजकोट में भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 284 रन बनाए। भारतीय पारी में शीर्ष क्रम और मध्य क्रम के बल्लेबाजों ने योगदान दिया, जिससे टीम एक चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंच सकी। न्यूजीलैंड की टीम लक्ष्य का पीछा कर रही है और मुकाबला अब भी जारी है। महिला क्रिकेट में विमेंस प्रीमियर लीग के एक मुकाबले में मुंबई ने गुजरात को 7 विकेट से हराया। गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए प्रतिस्पर्धी स्कोर खड़ा किया, लेकिन मुंबई की बल्लेबाजों ने संयम और आक्रामकता का संतुलन बनाए रखा। लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई ने निर्धारित ओवरों से पहले जीत दर्ज की। इस जीत से मुंबई की टीम अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत करने में सफल रही। मौसम समाचार। उत्तर भारत के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड और घने से बहुत घने कोहरे की स्थिति बनी हुई है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों में सुबह और देर रात दृश्यता काफी कम दर्ज की गई। कोहरे के कारण सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने, वाहन धीमी गति से चलाने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। इसी के साथ आज के समाचार बुलेटिन का समापन करते हैं। आप देखते रहिए 90s समाचार। हम फिर हाजिर होंगे कल रात 9 बजे। नमस्कार।